हाय गाइस, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। तो ये कोई वीडियो हमारा ब्लॉगिंग का नहीं है, क्योंकि आजकल मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं रहती, जिसके कारण मैं ब्लॉगिंग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बंद कर रखा। लेकिन ये मामला थोड़ा बढ़ के हो गया, क्योंकि आज मैं अपने यहाँ के मेडिकल कॉलेज में दवा लेने के लिए गया था। वहाँ पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है, शायद आप लोगों को पता हो किस लिए वो प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये प्रोटेस्ट होना भी ज़रूरी था मेरे ख़याल से, क्योंकि आप लोगों को पता होगा एक आरतीकर मेडिकल कॉलेज करके यहाँ पे पड़ता है, क्या बोलते हैं इसको, कोलकाता के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर। तो बंगाल के अंदर ये हादसा हुआ कि एक 31 वर्षीय महिला डॉक्टर जो ट्रेनिंग पे थी, वहाँ पे नाइट ड्यूटी कर रही थी, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। तो पहले ये हम लोगों ने भी एक छोटा था प्रोटेस्ट किया, जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया था, जो हमारे मेडिकल कॉलेज में हो रहा था। तो आप लोग ये वीडियो देखिए, फिर आपसे गाइस हम लोग बस पहुंचे थे कि वहाँ पर प्रोटेस्ट पहले से ही चल रहा था। तो ये डॉक्टर साहब हैं, कुछ समझा रहे थे, तो आप लोग इनकी बातें सुनिए ज़रा। और जो कलकत्ता में रहते थे उनके ऊपर भी कलकत्ता में हत्या कर दी है उस महिला की। तो फांसी होना चाहिए। उन दरिंदों का फांसी होना चाहिए। 8-10 लोग थे और बड़े बड़े घरों के लोग थे। आइए आप लोग यहाँ पे खड़े। अगर बड़े बड़े घरों के लोग ये करेंगे और न्याय नहीं मिलेगा, तो सोचो गाँवों में अगर करके चले जाएंगे तो कैसे न्याय मिलेगा। उन लोगों ने वो बलात्कार अस्पताल में किया है, कलकत्ता के अस्पताल में। आइए आइए हमारे साथ आइए। अगर अस्पताल में हुए बलात्कार में और रातों में बलात्कार में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। इसके बाद माता जी जैसे हम लोग आराम से अपना बात रख रहे हैं, ऐसे ही वहाँ ऐसे कलकत्ता के भी वहाँ के अस्पताल के स्टाफ आराम से बात रख रहे थे, तो उन गुंडों ने 1500-2000 की भीड़ भेज के उनको मरवाया, हड्डियां तोड़वाई, दौड़ाया, वहाँ तक के वहाँ के पुलिस वालों को भी अस्पताल तो वहाँ के मरीजों को भी मारा जो अंदर भर्ती थे। We want justice, we want justice, we want justice। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, 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 न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, हत्यारों 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 को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। तो सैया पर लेटी है, भारत देश की बेटी है, क्या चाहिए, न्याय चाहिए, 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 हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, बलात्कारियों 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 को फांसी दो। एक एक बात ये बताइए, अभी सब लोग मिलके एक त्योहार मनाने जा रहे हैं, रक्षाबंधन। उसका मतलब ये होता है कि जो बहन है, जो माँ है, जो मौसी है, जो बेटी है, अपने घर पे मर्द की आंखों में झांक कर ये पूछती है, हाँ ये राखी बांध रही हूँ, ये एक टुकड़ा है कपड़े का, एक निशानी है कि तुम मेरी रक्षा करोगे। तुम मेरी रक्षा करोगे किनसे? समाज से, दरिंदों से, दूसरों के घर वालों से। लेकिन यहाँ पर ये हुआ है, एक पढ़ी लिखी बेटी का एक अस्पताल में खींच कर घसीट कर कुछ दरिंदों ने बलात्कार किया, और वो दरिंदे बड़े घर के लोग कहे जा रहे हैं। और बड़े घर के लोग अस्पताल में घुस के अगर आप बलात्कार कर रहे हैं, जहाँ कैमरे लगे हैं, जहाँ इतनी सारी भीड़ होती है, तो बताइए क्या वो बड़े लोग खेतों में, गलियों में, अंधेरों में, कहीं कोने में नहीं रेप कर सकते हैं?
क्या चलती गाड़ी से सड़क किनारे से नहीं उठा सकते लड़कियों को? इसीलिए मेरा ये कहना है कि इस त्योहार पे आप अपने भाइयों को, बेटों को, पिता को, बंधुओं से ये पूछेंगे कि क्या हम सुरक्षित हैं? अगर एक अस्पताल में काम करने वाली पढ़ी लिखी नारी जो 36 घंटे ड्यूटी कर रही थी वो सुरक्षित नहीं है, तो क्या हम सुरक्षित हैं? क्या भैया मेरी रक्षा कर लोगे? जिस दिन बड़े घर के लोग आएंगे मुझे घसीट के ले जाएंगे और तुम धरने पे बैठोगे, मोहल्ला नहीं उठ के आएगा, मोहल्ला भी उठ के आया या शहर भी उठ के आ गया तो कुछ और गुंडे 1000-2000 की भीड़ में, जैसा कोलकाता में हुआ है, कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में, उस जगह पे जब आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, अस्पताल की स्टाफ न्याय मांग रही थी, तो 14 अगस्त की रात को 2000 से 4000 लोगों ने उन आंदोलन के टेंट को तोड़ा, वहां के डॉक्टरों को पीटा, पुलिस वालों तक को घसीट के मारा, दौड़ाया। न्याय मांगने का ये अंजाम मिला। अगर न्याय मांगने का ये अंजाम मिल रहा है इसलिए हम सड़कों पे उतरे। हम यही सोचते थे ना कि हमारे साथ कुछ हो जाएगा तो हम पुलिस वालों को कहेंगे, पुलिस से बात वकील के पास जाएंगे, वकील के पास कोर्ट में जाएंगे और वहां न्याय मिल जाएगा। यहाँ पर न्याय मिलना इतना महंगा हो गया है कि उस बच्ची, उस महिला जो 36 घंटे ड्यूटी कर रही थी अपना अस्पताल में, उसके बाद उसका बलात्कार करने के बाद उसके घर वालों को अगले दिन देर से इन्फॉर्म करके, देर से बताया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। याद रखिए, अगर इस सिस्टम पे आज हमने कमर नहीं कसी तो कल आपके साथ भी दुष्कर्म होगा और वो कह देंगे कि आत्महत्या कर लिया इसने। तो जब उसके घर वालों को कहा गया कि इसने आत्महत्या किया, उसके घर वाले वहां पहुंचे तो उनको 3 घंटे तक लाश का मुंह नहीं देखने दिया गया, खड़ा रखा गया। उसके बाद जब वो पिता अपनी बेटी को वहां जाकर देख रहे हैं, कह रहे भैया इसके तो बदन पे कपड़े ही नहीं है, ऐसे कौन सा आत्महत्या होता है? जहर खा ले, फांसी लगा ले तो कपड़े थोड़ी उतारेगा कोई। उसकी आंखों से खून आ रहा था, चश्मा पहनती थी, उसकी आंखें कूच दी थी बलात्कारियों ने। 8-10 लोगों ने मिलकर नोचा था, उसकी आंखें तक कूच दी थी। आंखें पे कूचने के बाद उसके मुंह से खून, उसके दांत तोड़ दिए, उसकी हड्डियां तोड़ दी, हाथ इस तरह से मुड़े हैं, पैर मुड़े हैं, पैरों के बीच में जगह इतना है कि हड्डियां भी नहीं बची है कमर की। इस तरह से नोचा था उसको। उसके बाद, और ये सारा कुछ हो रहा है कैमरे के बीच में, अस्पताल में, वार्ड में जहां कैमरे लगे होते हैं वहां हो जा रहा है और उस पर न्याय मिलना मुश्किल है। उस पे न्याय मिलने के नाम पे फिर कहा जाता है कि अरे आत्महत्या नहीं की है, किसी एक आदमी ने बलात्कार कर लिया। क्या आप लोगों को लगता है किसी एक आदमी ने इतना बलात्कार करके नहीं किया? 8-10 लोगों से कम का काम नहीं है ये। ऊपर से वहां का सिस्टम उन्हें बचा रहा है। याद रखिए, दुनिया में कहीं होता है तो आपको देश को डरना चाहिए, और आपके राज्य में, बंगाल में हो रहा है तो आपको डरना चाहिए। यहाँ पे कल को यहाँ कोई घसीट के आप लोगों को ले जाएगा और बाद में कह देगा आत्महत्या कर ली, कूद गई होंगी कहीं से। आप लोग बस और कुछ नहीं चाहते, हम छोटा सा समर्थन चाहते हैं। आप हमारे साथ आए, 1 घंटा बैठे, आप अपनी पर्चियां बनवाएं, आप अपना इलाज लेके जाएं और अपने घर के आसपास सबको बताएं और अपने भाई बंधुओं को पूछें जरा कि क्या मेरे साथ ऐसा हो गया तो तुम बचा लोगे मुझे? कौन बचाएगा मुझे? कानून चाहिए माता, कानून चाहिए, सख्त से सख्त कानून चाहिए जो डराए। किसी ने छेड़ भी दिया, किसी ने छू भी लिया, किसी ने नोचने की बात छोड़ दो, उसको सीधा जेल हो जाए। और बलात्कारियों को तो सीधा 30 दिन के अंदर फांसी होनी चाहिए, 30 दिन के अंदर सीबीआई जांच के साथ। हम इसी की मांग कर रहे हैं। मैं अपने लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ, मैं इस देश की बहन बेटियों के लिए खड़ा हूँ। यहाँ पर मैं अपने लिए नहीं खड़ा हूँ ये सब पहन के। पर्सनल कोई दुख नहीं है, यहाँ पर एक सामूहिक, हमें सहा नहीं जा रहा है ये खबरें पढ़ के। मैं कोई सैलरी नहीं मांग रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं मांग रहा हूँ। एक नारा है देश में, बेटी बचाओ, मैंने नहीं कहा बेटी मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, इसमें बैठा हुआ है, कोई नहीं खड़ा है उसके लिए। तो वो बेटियां कहाँ वो बचेंगी? देश की बेटियों के लिए लड़ रहे हैं। बेटी बचाओ तभी बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कहते हैं। वो बेटी पढ़ी लिखी थी, 31 साल की थी, डॉक्टर बन चुकी थी, ड्यूटी कर रही थी 36 घंटे के बाद, उसको घसीट के ये सब कर सकते दरिद्र। और आप लोगों से सवाल पूछ सकते हैं तो हम तो घसीटेंगे, अस्पतालों में भी घसीटेंगे। बताओ तो स्कूल में भी घसीट सकते हैं, कॉलेज में भी घसीट, क्या कर लोगे? बच्चियां कहाँ पर? न्याय चाहिए, कानून चाहिए। हम इसलिए खड़े हैं। आप लोग जितनी आवाजें उठाओगे मुश्किल है, इसीलिए तो कह रहे हैं माता बहने खड़े हो। इसीलिए हम खड़े होने के लिए कह रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं आपका ये वीडियो दूर तक जाए, आपका स्टेटस दूर तक जाए, आप हमारे साथ बैठे, हमारे साथ नारे दें। हम अपने लिए नहीं बैठे हैं,
इतना साल 20-30 साल पढ़ने के बाद हम किसी छोटी मोटी चीज के लिए सड़क पर नहीं उतरेंगे। हम किसी छोटी मोटी चीज के लिए नहीं उतरते। अगर हम पढ़ के डॉक्टर बन सकते हैं तो हम कोई भी काम कर सकते, कहीं भी बिजनेस कर सकते, कुछ भी कमा खा सकते हैं और आराम से सो सकते हैं सुकून से। कुछ और भी कर लेंगे, हम बाकियों से बेहतर कर लेंगे। लेकिन आज अगर इतना सब कुछ करने के बाद अस्पताल के एसी के चैम्बर में ना बैठ के मैं बाहर धूप पे खड़ा हूँ, किसके लिए? अपनी घर की बहन बेटियों के लिए। ये घर, ये समाज मेरा है। जब तक हम ये सोचेंगे कि वो पड़ोसी की बेटी के साथ अजुआ हमारी बच्ची रहे, अंदर ही रहे, तो आप पिछड़ जाओगे। वो बेटी अंदर ना तो पढ़ पाएगी ना कुछ रह पाएगी। जब बेटी पढ़ाओगे, बचाओगे, पढ़ाओगे तो दरिंदे रेप कर देंगे, बलात्कार कर देंगे, हत्या कर देंगे, और न्याय मांगोगे तो आपका भी सर फोड़ देंगे। मांगना पड़ेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। आप लोगों को ये सारी बातें दूसरों को बतानी पड़ेंगी। हम ये न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, क्या 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 चाहिए, गाइस आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे उसके लिए ट्रस्ट में पूरी तरीके से सहयोग कर रहा हूँ, हौसला बढ़ा रहा हूँ उन लोगों को। तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर इंसान के पास वीडियो अपलोड पढ़ के ही डॉक्टर बनते हैं, पैसे से नहीं बन पाते। डॉक्टरों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन रही है कि वही रोड पे आए, सबको आना पड़ेगा। डॉक्टर बनी है और इस तरह से हत्या करके खत्म कर दिया उसको। क्योंकि वो भी किसी की बहन थी, वो भी किसी की बेटी थी। ठीक, कल भी हम अपनी बेटियों को, बहनों को पढ़ाएंगे, हम कहाँ सेफ हैं बताओ? हम भेज सकेंगे अस्पतालों में? बताओ, कहीं भी भेज सकेंगे? नहीं भेज पाएंगे। इसलिए अगर आज उसको इंसाफ नहीं मिला तो ये सोच के नहीं भेजेगी कि मेरी बेटी को कल कुछ हो जाएगा तो मुझे कौन इंसाफ देगा। ये सरकारें तब सुनेंगी जब हम रोड पे आएंगे, जब हम रोड पे उतरेंगे। सरकार उनको बचाना चाहती है, वो बड़े घर के लोग, ठीक, और बड़े घर के लोगों को अगर आज कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं होने वाला। क्या चाहिए, न्याय चाहिए, एक बार सबकी न्याय आवाज चाहिए, निकलिए, सबकी। न्याय चाहिए, सबकी आवाज निकलिए, सबकी न्याय आवाज चाहिए, निकलिए। न्याय चाहिए, क्या चाहिए, न्याय चाहिए, आगे बोल दो। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। क्या चाहिए, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। We want Justice, 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 we want we want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, हत्यारों को, हत्यारों को, हत्यारों को, हत्यारों को, हत्यारों को, बलात्कारियों को, बलात्कारियों को, बलात्कारियों को, बलात्कारियों को, बलात्कारियों को, क्या चाहिए, 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 दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। अब अगर आप लोग को थोड़ा सा थकान महसूस करते हैं, आप जो भी अगर काम करना चाहे कर ले, जो करना चाहे कर ले। तो आप लोगों ने वीडियो तो देखी होगी, एक छोटा सा हिस्सा हमने भी उसमें लिया था आधे एक डेढ़ घंटे के लिए। आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रोटेस्ट करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। एक डॉक्टर ड्यूटी के टाइम ऑन ड्यूटी पे अगर सेव नहीं है तो फिर हम लोग कैसे सेव होंगे, हमारे घर की बहन बेटियां माएँ कैसे सेफ फील करेंगी। किसी भी टाइम
कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर नहीं जा रहे हैं प्रोटेस्ट में, आप धरना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी वीडियो देखें, मेरी वीडियो आप देखें, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें, जो अच्छा लगे वो कर देना, बट आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि आप इस वीडियो को तो शेयर ज़रूर कर देना, ताकि हम जो चाहते हैं, जैसे कि ये राज्य सरकार वहाँ की देखे और केंद्र सरकार भी इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, ताकि इसमें न्याय मिल सके। अभी लगभग 6 से 7 दिन, 7 या 8 तारीख का ये मसला है, 7 अगस्त को है या 8 अगस्त को, ऐसा कुछ रात के लगभग 11 से 12 बजे के टाइम। तो उसने अपनी माँ से बात की और माँ से कहा कि मम्मा, मैं यहीं पे 4 लोगों का खाना आ चुका, मैं यहीं खा रही हूँ, आज नाइट भी ड्यूटी करूँगी, तो आप लोग खा के सो जाना। उसके बाद में सुबह मम्मा उसकी जो भी थी मम्मी उसकी फ़ोन करती रही, बट वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं है, क्योंकि उनका तो रात में लगभग 2 से 3 के बीच में रैप करके जो भी थे, जितने भी लोग थे, अभी तक एक इंसान पकड़ा गया है, लेकिन उसमें बताया जा रहा है कि कई लोगों का मसला होगा। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, जिससे पता चला है कि एक इंसान ये नहीं कर सकता, क्योंकि उसके आँखों पे भी वार किया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उससे भी खून निकल रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा था, उसके पैर जो है 360 डिग्री मोड़ दिए गए, 20 से फाड़ दिए गए, कमर में हड्डियां ना समझो वही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि जो भी है, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, बट उसे फांसी की सज़ा तो होनी चाहिए। इनकाउंटर ना हो, फांसी की सज़ा हो, तब जाके लोगों के अंदर थोड़ा डर फील होगा कि किसी लड़की के साथ कुछ गलत करने से पहले सोचेंगे लोग कि ये नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। अब मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूँ, ये कि उस लड़की के परिवार वालों को, उसके घर वालों को, उसके माँ बाप को सुबह 10 बजे इन्फॉर्म किया गया, उसे बताया गया, वो भी वहाँ के कुछ मेडिकल कॉलेज के सहायक कर्मचारी के द्वारा बताया गया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। यार आंखें नहीं है क्या तुम्हारी? यार ये बताओ, इतनी बुरी तरीके से उसकी हालत है, उसके बाद भी मामला छुपाया जा रहा है कि उसने आत्महत्या कर ली। क्या है ये आप लोग? कहाँ है बेटी बचाओ वाले लोग? आज कैसे बेटी बचा रहे भाई? ममता बनर्जी कहाँ हो आप? पहले हो, आप तो बहुत विकास की बातें करती हैं ना, ये विकास क्या है आपका? अभी 8 दिन हो गए, सिर्फ एक आरोपी पकड़ा गया है उसमें का। भाई 8-10 लोग थे, वो कहाँ हैं भाई? उनको क्यों पीछे आप लोग छुपा रहे हैं? लाइए ना सामने। मोदी जी कहाँ हैं आप? केंद्र सरकार, केंद्र में तो आपकी है ना सर। आप चाहे तो कोई भी कानून केंद्र से पास करा सकते हैं ना, आप चाहे तो उन दरिंदों को कुछ भी करा सकते हैं। कहाँ है आपका नारा वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? अब तो ये हाल हो गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मत। फाइनली गाइस, आप लोगों ने वीडियो देख ली पूरी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जितना हो सके उतना शेयर कर दें। एक रिक्वेस्ट जरूर, आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, जितना से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर देना, और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और लाजमी शेयर ज़रूर करना है। तब तक के लिए थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।